दिल्ली की फिजा काली, रोक लो ये धुंध वरना सब राख हो जाएगा। नवंबर की शुरुआत ही हुई है और दिल्ली का दम घुटना शुरू हो गया है। अभी तो ठीक से नो क्रैकर्स वाली दिवाली की अपील भी नहीं हुई कि पेरेंट्स ने अपील शुरू कर दी कि कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए जाएं। दिल्ली सरकार ने 2 दिनों के लिए प्राइमरी स्कूल भी बंद करवा दिए हैं, लेकिन यक्ष प्रत्यक्ष ये सब कब तक चलेगा? अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो शायद आपको पता होगा कि दिल्ली एनसीआर में आजकल बच्चों के डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट मिलना कितना मुश्किल हो गया है। लंबी कतारें, लंबी वेटिंग और वेटिंग एरिया में भी खांसते, छींकते, सांस की दिक्कत झेलते बच्चे। नेबुलाइजर की बिक्री खूब हो रही है और डॉक्टर दिन में एहतियातन 2 से 3 बार नेबुलाइज करने की सलाह दे रहे हैं। बुजुर्गों का तो और भी बुरा हाल है। अस्थमा के मरीजों की तो जान पर बनी पड़ी है। बच्चे पूछ रहे हैं, अब बड़ों ने ऐसा क्या किया? माँ, स्कूल फिर क्यों बंद है? हम घर पर क्यों दुबके पड़े हैं? बाहर ये कैसी धुंध है? याद कीजिए, कभी आपसे प्रदूषण पे कोई तस्वीर बनाने को कहता तो आप क्या बनाते थे? गाड़ी या चिमनी से निकलता हुआ धुआं। प्रकृति की तस्वीर बनानी हो तो नीला आसमान, हरे भरे पेड़, साफ पानी, शुद्ध वातावरण। किसे मालूम था एक दिन पर्यावरण की एक ऐसी तस्वीर प्रदूषण की तस्वीर बन जाएगी। आसमान नीला नहीं है, पत्ते हरे नहीं है, हवा साफ नहीं है, धरती के साथ इंसाफ नहीं है। सोचिए, 2 साल घरों में बंद रहने का खौफ झेलने के बाद भी अगर हम नहीं चेते तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? ऑक्सीजन सिलेंडर ढोते, सांसों का संकट झेलने के बाद भी अगर हम नहीं चेते तो हमसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं है। समस्या की जड़ क्या है? हर साल उत्तर भारत में अक्टूबर नवंबर में ये समस्या आती है, जब धान की कटाई के बाद खेत में पराली छूटती है और किसान उसको जलाते हैं। इस बार तो पंजाब ने हद ही पार कर दी, जब एक ही दिन में पराली जलाने के 1921 मामले सामने आए हैं। बीते कुछ सालों में हमारे बच्चों की वोकैबुलरी यानी शब्दावली में जिन शब्दों का इजाफा हुआ है, उनमें लॉकडाउन, ऑनलाइन, क्वारंटीन के बाद पराली भी है। पराली की समस्या क्या है? इसके समाधान क्या है? जाहिर तौर पर टीवी स्टूडियोज की चर्चा से इसका हल नहीं निकल सकता। धान कटने के बाद किसान को फिर खेत खाली चाहिए होते हैं ताकि अगली फसल बोई जा सके, और खेत खाली करने में तमाम विकल्पों में सबसे सुविधाजनक, सबसे सस्ता होता है पराली को जला देना। उसका असर ये है कि साल 2022 में लोकल सर्किल नाम की एक कम्युनिटी सोशल मीडिया के सर्वे में ये पाया गया कि दिल्ली एनसीआर में 5 में से 4 परिवार प्रदूषण का खामियाजा अपनी सेहत पर झेल रहे हैं। सर्वे में शामिल 80% परिवारों ने माना कि परिवार का एक न एक सदस्य इस प्रदूषण का शिकार बनकर बीमार हुआ है। क्या सरकार और प्रशासन चला रहे लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि हर साल सांसों के इस संकट का स्थायी समाधान निकाल सकें? ओ माय गॉड, दिस पोल्यूशन इज किलिंग कहकर एयर प्यूरिफायर लगाकर अपने कमरे में बैठे लोगों से गुजारिश है, बाहर आके देखिए। छोटे छोटे बच्चों को संस्थाएं तो बंद करा देते हैं, स्कूल से छुट्टी तो दिला सकते हैं, लेकिन बचपन घर में बंद करके कैसे रख लेंगे? वैसे तो कंपटीशन बच्चे के आईक्यू लेवल को बढ़ाने का रास्ता है, लेकिन जब एनसीआर में कंपटीशन एक्यूआई लेवल का चल रहा है तो बंद कमरे में बैठा बच्चा क्या करेगा? पार्क इन बच्चों का अधिकार है, खुली हवा में सांस लेने का हक इनसे कौन छीन रहा है?